पर किलोग्राम और ₹160 प्रति किलोग्राम की दो किस्मों की चाय को इस अनुपात में मिलाता है। एक किराना विक्रेता दो टाइप की चाय को मिलाता है, ₹300 पर किलोग्राम और ₹160 पर किलोग्राम वाली दो चाय को मिलाता है। इस प्रकार मिलाता है कि मिश्रण को ₹187 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर दुकानदार को 10% का लाभ होता है। मिश्रण को 187 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेचने से 10% का लाभ होता है। किराना विक्रेता दोनों किस्मों की चाय को किस अनुपात में मिलाता है? भाई दो टाइप की चाय को मिलाया है, ₹300 पर किलो वाली और ₹160 पर किलो वाली, और जो मिश्रण बना है उस मिश्रण को ₹187 पर किलोग्राम में बेचने पर, ये मिश्रण का क्रिया मूल्य नहीं है, ये तो मिश्रण को आप मिला के बेच रहे हो 187 में। आपको तो ये निकालना होगा कि जब मैंने दोनों किस्मों को मिलाया है तो जो मिश्रण बना है उस मिश्रण का क्रिया मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। आपको 10% का लाभ हुआ, बहुत बेसिक बात है, कोई मामूली बात, मुश्किल बात नहीं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आपको 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब क्या होता है बेटे? 10% लाभ का मतलब होता है 1/10, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई सामान 10 रुपए का है तो आपको उस पर ₹1 का प्रॉफिट हुआ है। अगर किसी सामान का क्रिया मूल्य 10 रुपए है तो आपको उस पर 1 का प्रॉफिट हुआ है। तो सामान आपने बेचा कितने में? 11 में। आपने 10 का सामान 11 में बेचा है, 11 में। सेलिंग प्राइस 11 है, 187 रुपए कितने गुना बेटे? 17 गुना। तो कॉस्ट प्राइस भी 11 का 17 गुना 170 रुपए पर केजी आएगा। मिश्रण का जो क्रिया मूल्य होगा वो 170 रुपए होगा। अगर 170 रुपए पर केजी का मिश्रण है, इस पे 10% प्रॉफिट कमाओगे, 170 का 10% 17, तब जाके 187 रुपए में बेचोगे। लेकिन मिश्रण का पहला आपको क्रिया मूल्य निकालना होगा 170 रुपए पर केजी। बस यही इसमें थोड़ा सा चेंज है और कोई चेंज नहीं है। आपसे पूछा किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा बेटे, तो 170 में से 160 घटाइएगा 10 और 300 में से 170 घटाएंगे 130 और ये अनुपात आ जाएगा, ये 0 तो कटेगा, 1:13। 1:13 के अनुपात मिलाना पड़ेगा, डी ऑप्शन।